वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दौर था 1880s का, जब फ्रांस में इंडस्ट्रीज में अप टू डेट मशीनरी ना होने की वजह से लोग ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे और बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन करने में नाकाम हो रहे थे। और यहाँ पर सोने पे सुहागा ये है कि इन इंडस्ट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें बाकी ममालिक की कीमतों की निस्बत ज्यादा थी, यानी क्वालिटी कम और कीमतें ज्यादा। भला कौन ही ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करता। और यही वजह है कि इस दौर में फ्रांस की इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने के बराबर थी। ऐसे में साल 1889 में एक यूनिवर्सल एग्जीबिशन मुनक्किद कराया गया जिसका नाम था एक्सपोजिशन यूनिवर्सल। इसे आप आजकल के दुबई एक्सपो से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन को स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, की 100th एनिवर्सरी और फ्रांस की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए मुनक्किद कराया गया था। इस एग्जीबिशन का सेंटर पीस होने वाला था आईफिल टावर। जी हाँ, वही आईफिल टावर जिससे आज फ्रांस हर साल 70 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट हासिल करता है। भाई जानते हैं आईफिल टावर के बारे में चंद अहम हकायक। दोस्तों, एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के सेंटर पीस की डिस्कशन साल 1884 में ही शुरू हो गई थी और गुस्टाव आईफिल, जिनके नाम पर इस टावर को बनाया गया है, कि कंपनी के कुछ लोगों ने मिलकर इसका डिजाइन तश्कील दिया है। आईफिल का कहना था कि वो 1853 में न्यूयॉर्क में मुनक्किद होने वाले एग्जीबिशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस में बनने वाले एक टावर जिसका नाम लैटिंग ऑब्जर्वेटरी था, जिसे बाद में गिरा भी दिया गया था, से इंस्पायर होकर एक टावर डिजाइन करना चाहते थे। मई 1884 में पहली बार मॉरिस कैकला की तरफ से आईफिल टावर का पहला डिजाइन तैयार किया गया। इस डिजाइन में मेटल ट्रसेस थे जो परपेंडिकुलर तरीके से खड़े हुए थे और बीच में मौजूद 4 लेटिस गर्डर्स से एक साथ मिले हुए थे, जो रेगुलर इंटरवल्स पर नीचे से ऊपर डिसेंडिंग टू असेंडिंग साइज में डिजाइन किए गए थे। आईफिल को यह डिजाइन पसंद आया, लेकिन वो मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए अपनी कंपनी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के हेड स्टीवन सोवेस्टर के पास इस टावर का डिजाइन लेके गए, जिन्होंने इस डिजाइन में मजीद कुछ एडिशंस की। डिजाइन फाइनल हो जाने के बाद गुस्टाव आईफिल ने ये डिजाइन एग्जीबिशन ऑफ डेकोरेटिव आर्ट्स में अपनी कंपनी के अंडर पेश किया। इसके बाद 1886 तक आईफिल टावर को बनाने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर काम किया गया, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट तब आया जब 1886 में फ्रांस में नई हुकूमत आई और एडोर्ड लॉक्रॉय फ्रांस के नए ट्रेड मिनिस्टर बने। इन्होंने जब इस आने वाली एक्सपोजिशन का बजट पेश किया तो ये भी ऐलान किया कि इस एक्सपोजिशन के सेंटर पीस के लिए मुख्तलिफ एंट्रीज जमा की जाएंगी और एक कमीशन की जेर निगरानी इन सब एंट्रीज में से सबसे सूटेबल एंट्री को एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के सेंटर पीस के लिए चुना जाएगा। इस ऐलान से आईफिल टावर का वजूद में आना मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि एक एंट्री एक 300 मीटर लंबे 4 साइडेड मेटल टावर की थी। लेकिन इस कमीशन ने बाकी तमाम एंट्रीज को ये बताकर रिजेक्ट कर दिया कि वो तमाम एंट्रीज या तो नाकाबिले अमल थी या फिर डिटेल्स लैक कर रही थी। आईफिल टावर के फाइनलाइज हो जाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और यूं आईफिल टावर के वजूद में आने का गुस्टाव आईफिल का सपना हकीकत में बदलता दिखाई दिया। लेकिन फिर कहानी में आया अगला ट्विस्ट, जब आईफिल टावर के डिजाइन पर तनकीद होना शुरू हो गई। आईफिल टावर से पहले कोई भी स्ट्रक्चर 300 मीटर लंबा तो क्या 200 मीटर लंबा भी नहीं था। चुनांचे बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ऐसा टावर बनाना नामुमकिन है। ऐसे में फ्रांस के उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ वर्क्स और कमिश्नर ऑफ द एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के खिलाफ आर्टिस्ट अगेंस्ट द आईफिल टावर के क्रिटिसिज्म के जवाब में गुस्टाव आईफिल ने यहाँ पे मिसाल दी इजिप्शियन पिरामिड्स की और बताया कि अगर इजिप्शियन पिरामिड्स मिस्र के सबसे पसंद किए जाने वाले स्पॉट्स में से एक हैं, तो लोग क्यों मेरे टावर को नापसंद करेंगे। इसके अलावा एडोर्ड लॉक्रॉय ने भी कमिश्नर फॉर द एक्सपोजिशन यूनिवर्सल एडोल्फ एल्फेंट को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये एहतजाज इर्रेलेवेंट है, क्योंकि आईफिल टावर पर सालों से काम किया जा रहा है और अब तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा आईफिल टावर जिस जगह यानी चैम्प डी मार्स पर तामीर किया जा रहा था, वो पेरिस की बाकी मॉन्यूमेंट से एक अच्छे फासले पर मौजूद थी। चुनांचे इससे पेरिस के किसी भी और मॉन्यूमेंट को खतरा लाक नहीं था। इसके अलावा इस टावर के चीफ आर्किटेक्ट चार्ल्स गार्नियर, जिन्होंने इस एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के सेंटर पीस की बाकी एंट्रीज भी देखी थी, वो भी आईफिल टावर बनाना किसी भी सूरत नामुमकिन नहीं लग रहा था। और यूं इन तमाम प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए 28 जनवरी 1887 में आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। याद रहे कि इस टावर को 300 मीटर ऊंचा होना था, यानी मीनारे पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 गुना ज्यादा। इसलिए 300 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, यानी हर आदमी 1 मीटर के लिए, और तकरीबन 2 साल तक स्टेजेस में इस टावर को कंस्ट्रक्ट किया गया। ये तस्वीर है 18 जुलाई 1887 की, जब इरेक्शन का काम शुरू हुआ। इसके बाद 7 दिसंबर 1887 को पहले स्टेज में मेटल ट्रसेस से आईफिल टावर की लेग्स बनाई जा रही थी, जबकि 20 मार्च 1888 तक पहला लेवल बना दिया गया था और 15 मई
1888 को दूसरे लेवल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, जो 21 अगस्त 1888 को इख्तिताम पजीर हुई। इसके बाद 26 दिसंबर 1888 को तीसरे लेवल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जो 15 मार्च 1889 तक पूरी हुई। गुस्टाव आइफल ने इस टावर की कंप्लीशन पर 31 मार्च 1889 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक पार्टी दी। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही अहम चीज यानी लिफ्ट्स का काम अभी भी रहता था, और ये काम एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के इनेकाद के 9 दिन बाद भी जारी रहा। लेकिन काम होने के बाद जब ये एक्सपोजिशन यूनिवर्सल इख्तिताम पजीर हुआ तो 19 लाख लोग इस टावर को विजिट कर चुके थे, और यूं ये कामयाब प्रोजेक्ट तस्वर किया जाने लगा। इसके पहले और दूसरे लेवल्स पर सयाहों के लिए रेस्टोरेंट्स, और तीसरा लेवल जो जमीन से 276 मीटर ऊंचा है, पर पूरे शहर के कुछ दिलचस्प मनाजर मौजूद हैं। दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था ने अपने माइंड्स तब्दील कर लिए, और साल 1918 तक ये फ्रांस और पेरिस का एक सिंबल बन चुका था। और आज की तारीख में ये किस कदर मकबूल है इसका अंदाजा आपको होगा ही। साल 2019 के वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ भरपूर फाइट के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर रॉस टेलर अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आईफिल टावर चले गए थे। इससे इस जगह के अच्छे एनवायरनमेंट का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था कि आईफिल टावर को 70 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल विजिट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।